नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका मतलब होता है कि सभी सुखी होवें और सभी रोगमुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बना रहे और कोई भी दुख का भागी ना बने। लेकिन इस वाक्य का जो मतलब है उसका इस्तेमाल अब इसलिए हो रहा है क्योंकि सूबे की सियासत और 3 जगहों पर जो धर्म से जुड़ा हुआ विवाद चल रहा है उसका हल सर्वे से ही हो सकता है, क्योंकि विवाद का हल सबको सुख देगा और सबका जीवन मंगलमय होगा, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। ये ऐसा विवाद है जो सदियों से चला रहा है और आज भी अदालती तकरीरों में उलझे हुए हैं। इन मुद्दों को सुलझाने का एक आसान सा तरीका सर्वे है जिससे ये तीनों विवाद सुलझ सकते हैं। जैसे अयोध्या मामले का हल निकला, काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला अदालती लड़ाई में उलझा हुआ है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू तो हुआ लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। मस्जिद की वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई तो कभी कोर्ट कमिश्नर पर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया गया। यह अकेला मामला नहीं है, इसके अलावा मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी अदालत में है और ज्ञानवापी की तरह ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद सुलझाने के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया गया है। ज्ञानवापी और मथुरा के मामले के बीच ताजमहल का मामला भी कोर्ट में पहुंच चुका है। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की कोर्ट में लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई है। 2 अहम मसलों पर सुनवाई हुई, उसमें हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद और उसके भीतर स्थित तहखाने की वीडियोग्राफी और सर्वे कराने की मांग रखी गई, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर को बदलने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सर्वे, वीडियोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग पर 12 मई की दोपहर 12 बजे फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा और अब फैसला किसके पक्ष में आएगा यह कोर्ट के फैसले के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन विवादों के बीच में फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद और यह पूरा मामला सामने आता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्ञानवापी का पूरा सच जानने के लिए कोशिश है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर लगातार 3 दिन कोर्ट में बहस चली है और आज फैसले को सुरक्षित रख दिया गया है। कल 12 बजे कोर्ट यह फैसला लेगा। हमारे सहयोगी आकाश यादव ने वादी पक्ष के अधिवक्ता शिवम गौड़ से बात की है। अधिवक्ता शिवम गौड़ जी हैं। लगातार 3 दिन शिवम जी आप भी हैं, बनारस में रहे हैं, लगातार बहस सुना, आज क्या निर्णय आया? देखिए, निर्णय के लिए कल रिजर्व कर दिया गया, सुरक्षित रखा गया निर्णय को। कल 12 बजे निर्णय आ जाएगा। आज कोई निर्णय नहीं आया अभी तक। और सर्वे को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में नहीं जाना है, तो उसको लेकर क्या दलील रखी गई? देखिए, ऐसा 26/4 का आदेश अपने में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। उसमें क्लैरिफाई कर दिया गया है कि रेड जोन के अंदर एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई के लिए पूरा पक्ष जाएगा। एडवोकेट कमीशन की पूरी जो कमीशन है जाएगी, दोनों पार्टीज जाएंगे, उनके काउंसिल जाएंगे और एडवोकेट कमीशन को पूरा करके रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन एक अवरोध उत्पन्न किया गया कि स्पेशली बैरिकेटिंग टर्म उसके अंदर नहीं है, इसलिए आप नहीं जा सकते। तो इस चीज़ को लेकर के सरकार का भी पक्ष ये था, क्योंकि रेड जोन का अर्थ सरकार भी जानती है और न्यायालय भी जानता है। सरकार का पक्ष ये था कि आप ये क्लैरिफाई कर दें कि एग्जैक्टली व्हाट लोकेशन हैव टू बी वीडियोग्राफ्ड। इसके अलावा कुछ नहीं है। 26/4 के आदेश स्पष्ट है, हमें तहखाने में जाना है और वीडियोग्राफी करके रिपोर्ट सौंपी। अच्छा, मुस्लिम पक्ष और क्या क्या आपत्ति किया आप लोगों के बारे में? मुस्लिम पक्ष की आपत्तियां बेसलेस थी। एक कंप्लीट ट्रायल की फाइनल आर्गूमेंट के स्टेज की आर्गूमेंट्स आज कोर्ट के सामने रखी गई, जो इस स्टेज पे कहीं से कहीं मटेरियल नहीं थी, कहीं से कहीं वैलिड नहीं थी। एक प्ली ली गई, केवल कोर्ट को हिंडर किया गया कि कोर्ट जजमेंट ना दे सके, कोर्ट आज ऑर्डर ना दे सके। क्या उम्मीद है कल, क्या उम्मीद लग रहा है? देखिए, मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जो रुकी हुई प्रोसीडिंग है उसको पूरा करा जाएगा और ये भी संभावना है न्यायालय स्वतः चलकर इसको कराए। अच्छा, वकील कमिश्नर के बदलने की भी लगातार बात चल रही है, क्या लग रहा है बदला जाएंगे? वकील कमिश्नर को बदलने की, उन पर बायसनेस की और एक पक्षपात की एक जो प्ली इन्होंने ली थी वो कम्प्लीटली बेसलेस है। आर्गूमेंट के दौरान भी कोई ऐसा प्रूफ, कोई ऐसी फैक्ट, एक एग्जैक्ट फैक्ट कोर्ट के सामने पिक्चर ये प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं कि कहाँ पे किस स्टेज पे एडवोकेट कमिश्नर अपने पार्ट पे फॉल्ट रहा। तो देखिए, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है शिवम गौड़ जी, आज न्यायालय मौजूद थे। पिछले 3 दिन से लगातार जो जेरा बहस चल रही है उसको लेकर लगातार सुनवाई में ये जा रहे हैं। तो जो सुनवाई हुई वो सुरक्षित रख दिया गया, कल 12 बजे तक फैसला आ जाएगा। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर के कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पूरे मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आगे आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि
उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाए। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। बीजेपी हर जगह रहना चाहती है। ये बीजेपी ने जानबूझ करके समाज में कैसे नफरत फैले उस दिशा में जा रहे हैं, और जानबूझ करके लोगों के बीच में और खासकर मुसलमान भाइयों के बीच में डर पैदा हो, इसलिए ये इस तरह के काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुरानी चीजों से छेड़खानी नहीं हो सकती। क्या उन कानून को भी बीजेपी नहीं मानेगी? और हम तो कोर्ट से अपील और निवेदन कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना हो, ऐसा फैसला ना हो जिसमें खाई पैदा हो। कुछ लोग इस समाज में बैठे हो जो खाई पैदा करना चाहते हैं। तो ये आपने बयानों को भी सुना है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाज में खाई ना बढ़ जाए, इस बात को आधार बनाते हुए उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ ऐसा फैसला आना चाहिए। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठ रहा है कि आखिर ज्ञानवापी का सच क्या है। लोग ये जानना चाहते हैं कि ज्ञानवापी में असल मायने में क्या हुआ, वीडियोग्राफी से आखिर रोक क्यों लगा दी जा रही है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए आखिर क्यों इनकार कर दिया जाता है, क्यों इसका विरोध हो रहा है, और आखिर इसके पीछे का असल कारण क्या है। क्योंकि कुछ लोगों का यह कहना है कि विरोध का कारण सिर्फ एक है कि इसके पीछे की असल सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर ऐसा नहीं है और इसमें मस्जिद एक लंबे समय से वहां पर बनी हुई है और सर्वे से कोई अगर ऐतराज नहीं है, तो आखिर क्यों उसके बाद बावजूद भी अगर जो एडवोकेट कमिश्नर की टीम वहां पर पहुंचती है, वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनका विरोध किया जाता है, क्यों वहां पर नारेबाजी की जाती है। असल मायने में जो सच है वो सामने आना चाहिए। क्योंकि जो सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी, जो वहां पर टीम वहां पर फोटोग्राफी करने के लिए पहुंची, वीडियोग्राफी करने के लिए पहुंची, उनको पूरे परिसर में, जिस इलाके के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर, जिस परिसर के अंदर उनको वीडियोग्राफी और साक्ष्य उनको इकट्ठा करके रिपोर्ट अपनी पेश करनी थी, वो साक्ष्य उनको इकट्ठा नहीं करने दिए जाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जरूर वो साक्ष्य जुटा लिए जाते हैं जहां से कुछ संकेत मिलते हुए नजर आते हैं। संकेत कुछ इस तरीके से मिलते हैं जिसको हिंदू पक्ष लगातार दावा करता रहा है कि वहां पर एक मंदिर था, और तहखाने को लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। दरअसल तहखाना जो है बंद कर दिया जाता है, तहखाने पर ताला लगा रहता है, और उसी तहखाने को लेकर के वहां पर वीडियोग्राफी, वहां पर फोटोग्राफी नहीं करने को लेकर के एक तरीके का माहौल बना दिया जाता है, और सर्वे करने गई टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इस सर्वे को लेकर के विरोध क्यों उठ रहा है। अगर सच सामने आना चाहिए, इसका पक्षधर हर कोई है, तो विरोध किस लिए है, और सर्वे से आखिर किसको परहेज है, जरा यह भी जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें क्या इसको पॉलिटिकल इशू भी बनाया जा रहा है, इसमें राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है, इसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आप देख रहे हैं। लेकिन असल मायने में होना क्या चाहिए, क्योंकि देखा यह जाता है कि आम समय में जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो परिसर है, वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन जिस दिन सर्वे होता है, जिस दिन सर्वे को लेकर के जानकारी मिलती है, उस दिन वहां पर लोगों की भीड़ भी ज्यादा जुट जाती है, वहां पर लोगों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसका मतलब क्या है, इसके संकेत क्या है, क्या बताना और दिखाना चाह रहे हैं, और असल मायने में ज्ञानवापी मस्जिद या फिर गौरी श्रृंगार कक्ष इसको माना जाए। और इसको लेकर के एक लंबे समय से जंग छिड़ी हुई है, इसको लेकर के लगातार एक लंबे समय से कोर्ट में मसला विचाराधीन, और सवाल इसको लेकर के बना हुआ है कि आखिर इसका निर्णय क्या होना चाहिए। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी के हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना एजाज अतर साहब कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी आपसे कर रहा हूं, क्योंकि ये दलील दी जा रही है और जिस बात को लेकर के आपत्ति जाहिर की गई, वो आपत्ति यहां से शुरू होती है कि वहां विरोध किया गया फोटोग्राफी को लेकर के, वहां विरोध किया गया वीडियोग्राफी को लेकर के। वहां यह कहा जाता है कि जितना एरिया है सिर्फ वहीं पर ही आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि जो मेन इशू था वो तहखाने को लेकर के भी था। उस परिसर के कई हिस्से हैं जहां पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं करने दी गई। इसके पीछे क्या वजह है, और आज जब कोर्ट के समक्ष में जब सभी चीजों को, पक्षों को रखा गया, तो क्या कहा गया? सुभाष जी, देखिए, ये विरोध तो मुझे लगता है कि निरर्थक है, केवल लटकाने और भटकाने के लिए है। हम लोगों की जो मांग है वीडियोग्राफी की है, माननीय न्यायालय ने पिछले 26/4/2022 को जो है आदेशित कर दिया है। लेकिन विपक्ष जो प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा खासकर
सारे हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, किसी तरह इसको लटकाया जाए। केवल उनका एकमात्र लक्ष्य है कि इसको लटकाया जाए और आगे इस कार्रवाई को बढ़ने नहीं दिया जाए। इनकी इसी कार्रवाई ये हाई कोर्ट तक चलेगा इसके विरोध में कि स्टे को जो है स्टे दे दिया जाए, इस आदेश कमीशन का जो आदेश है इसको स्टे दे दिया जाए। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखते हुए, समझते हुए, परखते हुए इन सारी चीजें जो इनका प्रार्थना पत्र था उसको खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, ये कमीशन जो है नहीं रुकेगा। जब हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी आपके कमीशन के आदेश को, तो फिर उसके बाद भी आज ये कहीं न कहीं फिर आज वहीं जहां से शुरू हुए थे वहीं शुरू हो गए और चाहते हैं कि किसी तरह जो है ये कार्रवाई बंद हो जाए, न बढ़ पाए, क्योंकि सारे साक्ष्य हमारे पास पड़े हुए हैं। हाँ। उस मंदिर के अंदर, जिसको ये मस्जिद कहते हैं, उस मंदिर के अंदर बैरिकेडिंग के अंदर मंदिर के सारे साक्ष्य, देवी देवताओं को आदि विशेषवर के तमाम साक्ष्य पड़े हुए हैं। ये चाहते हैं कि अगर साक्ष्य अगर न्यायालय में आ गया तो फिर इनका जो है खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए ये परेशान है। ठीक है, मैं इसमें मौलाना एजाज अतर जी आपको जोड़ रहा हूं। इसमें ये कहा जा रहा है कि असल में वहां विरोध इस बात का हो रहा है कि जो साक्ष्य हैं अगर वो कोर्ट तक पहुंच गए तो ये जो शंका अभी तक बनी हुई है, जिसको लेकर के आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का आखिर में सच क्या है, वो सच सामने आ जाएगा। इस बात का डर है क्या? ये आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, ऐसा कोई डर नहीं है, यह आरोप बिल्कुल निराधार है, आरोप गलत है, आरोप में कोई जान नहीं है। इसलिए कि मस्जिद के दरवाजे हर वक्त खुले रहते हैं, मस्जिद में 5 वक्त नमाज होती है, तमाम तरह के मुसलमान मस्जिद में आते हैं, आकर के नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको छुपाया गया हो या जिसको छुपाया जा रहा हो। सैकड़ों साल से यहाँ ऊपर नमाज हो रही है, मस्जिद है। तो मेरा ख्याल तो ये है, नहीं, ये तो शोर चल ही रहा है। एजाज अतर जी, जो मस्जिद की मौलाना साहब, जो मस्जिद के जो गुंबज है उसके अगल बगल की जो दीवार है उसका अवशेष के बारे में आपका क्या कहना है? आप नमाज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो ऐसा है ना, अवशेष है मस्जिद से जुड़े हुए, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा है ना कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको छुपाया जा रहा हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। और इस्लाम कभी भी धर्म की ऐसी इजाजत नहीं देता है कि किसी मस्जिद को, किसी मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को, चर्च को, किसी को तोड़ करके मस्जिद बनाई जाए। ठीक है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। हाँ, नहीं, लेकिन फिर विरोध क्यों हो रहा है? ये तो खबरें चल रही है ना, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि वहां पर विरोध किस लिए? फिर भेजे हुए तत्व हो जो हमारे देश के माहौल को, भाईचारे को खराब करना चाहते हो, जो अपने चेहरे के ऊपर नकाबें डाले में हो लेकिन अंदर से कुछ और हो। हाँ, जिला प्रशासन को चाहिए कि उनको कंट्रोल करे, कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराए। कोर्ट ने आदेश किया है वीडियोग्राफी का, जरूर वीडियोग्राफी होना चाहिए। नहीं, कोर्ट के आदेशों का पालन तो हो नहीं रहा ना सर, वहां पर विरोध कर दिया जाता है। कौन है वो लोग? आप कुछ बताएंगे, कौन है वो लोग? आप तो कह रहे हैं कि विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर विरोध होता है। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हो सकता है कि वो अपने चेहरों के ऊपर नकाबे डाले हुए ऐसे तत्व हों कि जो किसी के भेजे हुए हों। तमाम तरह के लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे देश का माहौल खराब हो। जो आपसी भाईचारे और मोहब्बत और प्रेम का माहौल देश के अंदर है, हाँ। वो देश के अंदर माहौल खराब हो सकता है कि वो किराए के लोग। मौलाना साहब, मौके पर तो टोपी लगाए मुस्लिम समाज के लोग ही बहुत आयत देखे गए, तो इसका मतलब है कोई भी लगा के आ सकता है। माहौल खराब करना पकड़ा जाता है कि बुर्का पहन करके गैर धर्मी आ जाती है, मुसलमान बन करके टोपी लगा के कोई भी आ सकता है। बाजार में टोपी मिलती है। इतनी भीड़ गेट नंबर 4 के बाहर कभी नहीं देखी जाती किसी आदमी को आइडेंटिफाई करके बताइए कौन है। इकट्ठा करने का क्या आधार था? इतना तो कभी जुमे की नमाज पे मुस्लिम समाज के लोग नमाजी बन के नहीं जाते हैं। मौलाना का नाम बताइए, कोई धर्मगुरु का नाम बताइए। उसी समय मुस्लिम समाज के इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए? क्यों माहौल को खराब करने का? अच्छा, ठीक है, मैं सुभाष जी को जरा शामिल कर लेता हूँ। सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। सुभाष जी, सुभाष नंदन जी, सुभाष नंदन जी, अब ये सवाल उठ रहा है कि वहां पर कौन लोग हैं? मौलाना एजाज अतर साहब ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि मुखौटा लगा करके आए हों। सुभाष जी, कोई हमारे समाज के लोग नहीं है, सब चेहरे पर नकाबे डाले। अच्छा, ठीक है, एक मिनट बात आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, चुप रहे तो हम आगे की बात करें। न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों आप टीवी चैनल पर बैठे क्यों कह रहे हैं? कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं आप लोग? क्यों दंगा भड़काने पे लगे हुए हैं आप लोग?
नहीं, उस पे बात करेंगे सर, एक एक करके ठीक है। एक मिनट जरा शांत सर, एक मिनट जरा। सुभाष नंदन जी जरा जल्दी से एक काउंटर रिएक्शन, उसके बाद में वापस। अभी मौलाना जी ने अभी कहा कि अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं करता है जो मस्जिद किसी मंदिर पे बना हो, किसी चर्च पे बना। अभी इन्होंने स्वीकार किया इस बात को। बिल्कुल इस्लाम के वास्तव में इनके कुरान में लिखा है। बिल्कुल। एक मिनट मौलाना जी बोल लेंगे फिर आप बोलिएगा प्लीज। तो आपने स्वयं इस चीज को स्वीकारा है, और हिंदुस्तान में एक ने हजारों ऐसी मंदिरें हैं जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, जिसपे आप इबादत करते हैं। फिर अल्लाह कैसे कबूल करता है? आप ही के बात में कंसल्टेंसी है। आप नहीं, एक मिनट सुनते चलिए। अभी आपने कहा है ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, आदि विश्वेश्वर के मंदिर है, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सारी दीवारें जो आधार है, केवल गुंबज ऊपर रखा हुआ है, जिसको आप मस्जिद कहते हैं। उसके अलावा सारे दीवारें सब कुछ मंदिर के हैं। तहखाने में जो गर्भगृह है वो भी मंदिर का है। फिर उस मंदिर पे अगर आप नमाज पढ़ते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह कैसे कबूल करता होगा? आप इसको अभी आपने ही स्वीकार किया इन सब बातों को। फिर आप अपनी बात से जो है जी ठीक है जी बताओ अदर साहब। इस्लाम जो है कभी इसकी परमिशन नहीं देता है कि गस्बी जगह के ऊपर नमाज पढ़ी जाए। वो मस्जिद हो नहीं सकती जो गस्बी जगह में बनाई जाए। मस्जिद कभी भी मस्जिद गस्बी जगह पर नहीं बन सकती। अगर वो मस्जिद है तो इसका मतलब है कि वहां पर मंदिर नहीं था। अगर वहां पर मस्जिद है, नहीं, ये तो साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं ना सर, वो तो कोर्ट के अंदर अब विचाराधीन है पूरा मामला। पर कोई और दूसरे धर्म की इबादत का थी। नहीं, ये कहने भर से थोड़ी हो गई, ये साबित करना पड़ रहा है ना, यही तो चीज है। ठीक है, नहीं ठीक है। इसमें मैं जरा कुछ और भी मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, मैं जरा उनको भी शामिल कर लेता हूं। विवेक शंकर तिवारी हमारे साथ कार्यक्रम में है। विवेक शंकर जी, अब इसमें ये जो दावा है कि विरोध किया जाना, ये कुछ लोग हैं ऐसे जो कि मुखौटा पहन करके आए हैं, वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से नहीं है, वो मुखौटा पहन करके कुछ लोग आए हैं। विवेक शंकर तिवारी, मैंने जो अंधा आदमी भी भाई साहब देख सकता है, गेट नंबर 4 जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ है और बाबा का दर्शन करने सारे लोग जाते हैं, श्रद्धालु वहीं से, वहां पर हजारों की संख्या में ये टोपी पहना के चारखाना लुंगी मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा किए गए। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कौन लोग हैं, इनकी मंशा क्या है, ये क्या चाहते हैं। ये शुद्ध रूप से कानून के विपरीत जाकर के ये चाहते हैं कि न्यायालय के आदेश का पालन न हो, कमीशन की कार्रवाई न हो, साक्ष्य का संकलन न हो। इसी प्रकार जो है इन लोगों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो अवशेष था उसके लिए एसआई के लिए जब न्यायालय ने आदेश किया कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बनाई जाए, उस समय भी इन लोगों ने बाधा खड़ी की। वही बाधा इस प्रकार की यहाँ खड़ी कर रहे हैं। सवाल ये है कि वहां कोई जोर जबरदस्ती तो हो नहीं रही है। कमिश्नर का न्यायालय का प्रतिनिधि बन के और वहां पर जाएगा, अपना सर्वे करेगा, सर्वे करके न्यायालय को रिपोर्ट देगा। हाँ। यदि प्रतिवादी पक्ष को, मुस्लिम समाज को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो आप न्यायालय में अपनी बात कहिए, ठीक है। न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन मौके पर आप लोग विरोध करके क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? ये तो शुद्ध रूप से मुस्लिम समाज न्यायालय की अवमानना कर रहा है। हाँ। तो न्यायालय की अवमानना आप करिए। आप यह कहिए कि नहीं वहां मंदिर के कोई अवशेष नहीं थे। आप कौन होते हैं कहने वाले? आप होते कौन है? साक्ष्य का संकलन नहीं हुआ, वहां फोटोग्राफी नहीं हुई। ये बताइए कि कोर्ट के आदेश को मनवाना, उसको इम्प्लीमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन का कोर्ट के आदेश को हिंदू समाज के लोग तो नहीं एकत्रित हुए। आपकी जिम्मेदारी है कि माननीय कोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट कराए। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी है कि नमाज के नाम तो नहीं करवाना है जिला प्रशासन। इकट्ठा किया। आप लोगों का मंतव्य है कि माहौल खराब हो, आप लोगों का मंतव्य है कि लोक प्रशांति भंग हो, आप लोगों का मंतव्य है कि कौन है वो जो शांति भंग कर देना चाहते हैं? कौन है वो लोग जिन्होंने वहां पर जाकर के नारे लगाए? मैं जरा इसमें, ठीक है, मैं इसमें हमारे साथ, ठीक है, एक मिनट जरा। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी हमारे साथ कार्यक्रम में लगातार, मैं जरा उनका एक रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। सर जरा इस पर एक जल्दी से इस पर रिएक्शन क्या इसमें नजर आता है आपको? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जो माहौल खराब हुआ उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई नहीं था। वो बार बार ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग मुखौटा पहन करके आए थे। ऐसा है
कि देखिए वो आदि विश्व महादेव का मंदिर है और उसको जो है नीचे के जो है तहखाना जिसको कहते हैं वो जो है भूमि है जिसके अंदर जो बाबा का शिवलिंग विराजमान है, अन्य विग्रह विराजमान, और उसके जो है बहुत दूरी पर इनका मस्जिद जो है अवैध मस्जिद जो मंदिर पर निर्मित किया गया। ये बताओ कि उस मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हम तो बता रहे मंदिर का निर्माण किसने किया था। उसके बाद इनका ये कहना कि चोला पहन के, तो चोला पहन के ये आते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चोला पहन के हम नहीं मानेंगे, ये नहीं माने। इनकी नीयत खराब है, हम लोग की नीयत साफ है। ये भी एक कहते हैं कि कंप्लायंस कराइए, अगर ये ठेका ले यही करा दे तो क्या बढ़िया होगा, इससे बड़ा भाईचारा एकता क्या होगा? हिंदू मुस्लिम यही एकता जमनी है, हम तो सीधी बात जानते हैं। देखिए विवाद का बाद विवाद, वो सर्वे और वीडियोग्राफी होना चाहिए। उस दिन जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके ही लोग, आप ही के लोग मस्जिद के अंदर से निकल के आए। आप नमाज पहले बहुत कम पढ़ते रहे, 20-25 लोग पढ़ते थे। अब आप जो है जब देखे कि मस्जिद की बात है तो आप इतना काफिला भेजना शुरू किए कि ताकि ये लगे कि पूरा मेरा यहीं से सब कुछ हो रहा है। जरा मतलब सारे मुसलमान भाई यही नमाज पढ़ेंगे, सबसे बड़ी चीज। दूसरा क्या है कि पार्टी अगर है तो ये पार्टी हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है बस। ये किसी नेता की राज जागीर नहीं है कि सपा बसपा भाजपा, इनसे क्या मतलब है? हाँ। ये हम लोग के बीच की लड़ाई है। इसके अंदर हम लोग को जो है वापस में जो अदालत कहती है उसका कंप्लायंस करना दोनों पक्ष का काम है। इनका भी उतना ही धर्म है जितना हमारा धर्म ही कर रहे हैं कि आप जो है इसको पालन कराइए। आप क्यों भाग रहे हैं? ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये पॉलिटिकल इशू बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए ठीक है, इसमें मैं जगत गुरु हमारे साथ महंत परमहंस दास जी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे। काशी विश्वनाथ के आसपास और पूरा जो ये परिसर और जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर के सवाल उठ रहा है, सवाल तो अब ये भी है कि जब विरोध नहीं किया जा रहा, वहां पर नारे नहीं लगाए जा रहे, तो आखिर इसका जो असल मायने में सच है, क्योंकि वो कह रहे हैं, मौलाना एजाज अतर ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। देखिए, मैंने सुना अगर कोर्ट के आदेश से वीडियोग्राफी हो रही है तो उसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, और जो भी सच है, जो वास्तविकता है, वो अपने आप सामने आ जाएगा। लेकिन अभी मौलाना साहब ने जो कहा कि वो विरोध करने वाले जो है वो मुखौटा पहन के, उनका कहने का अभिप्राय कि मतलब हिंदू मुसलमान की दाढ़ी नकली लगा के और मुसलमान की टोपी पहन के और मुसलमान बनते। एक मिनट आप शांत रहिएगा। अभी आपने जो कहा, एक मिनट शांत रहिएगा। आपने कहा कि मुखौटा पहन करके लोग विरोध कर रहे थे। मुखौटा पहन के मतलब यह है कि मुसलमान की दाढ़ी नकली लगा के और नकली टोपी पहन के क्या हिंदू विरोध कर रहे थे? क्या वहाँ हिंदू वहाँ जो है तो नारेबाजी कर रहे थे, वीडियोग्राफी करने न जाया जाए? इसलिए जो है उन्होंने जो कहा कि इसमें प्रशासन का जो है, प्रशासन जो है सख्ती से ऐसे नफरतियों को। एक मिनट आप शांत रहिए, एक मिनट आप शांत रहिए, मैंने आपकी बात सुन लिया। आपने जो कहा कि मुखौटा पहन के लोग आए थे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अगर मुखौटा पहन के लोग आए थे तो वहाँ प्रशासन को चिन्हित करना चाहिए। नहीं, जरा क्लियर कर दीजिए ना। एक मिनट मौलाना एजाज अतर, मौलाना साहब मैं वापस आऊंगा। जरा एक मिनट, जरा पहले बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मैं जरा ये भी समझूंगा, आपने जो कहा कि जो मुखौटा पहन करके आए हैं, जिसको लेकर के जगत गुरु अब सवाल उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुखौटा पहनने का मतलब क्या है? अगर वहां मुस्लिम लोग नहीं थे जो विरोध कर रहे थे तो कौन था वहां पर फिर? वो देखिए, वो लोग जो नफरत पैदा करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, एक वो कौन लोग हैं भाई? जैसे हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, जो मस्जिद मंदिर का इशू पैदा करना चाहते हैं, वो लोग हैं। वरना हिंदू ऐसा कभी नहीं करेगा, मुसलमान कभी नहीं कर सकता है कि वो मंदिर को तोड़ करके वहां के ऊपर मस्जिद बना दे। ऐसी बात हरगिज नहीं है, इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। आप जरा सा आंखें खोल के गौर से देखिए तो सही। नहीं तो विरोध करते हैं आप इसका? अगर वहां पर पहले मंदिर था, अगर वहां पर मंदिर था जिसके साक्ष्य लगातार दिखाए जा रहे हैं, मौलाना एजाज अतर, अगर लगातार जो साक्ष्य दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वहां पर अभी भी आपको लगता है कि मंदिर नहीं था वहां पर? मंदिर मैं जानता हूँ मंदिर था, मंदिर है। हमारे पूर्वजों ने विश्वनाथ में स्थापना की है, मैं जानता हूँ मंदिर है। और मंदिर को अयोध्या मसले पर सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आ गया है। मौलाना साहब बताइए ना, आप ये कह रहे हैं कि कभी भी, ठीक है मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं ना कि कभी भी मस्जिद जो है मंदिर तोड़ करके नहीं बनाई जा सकती, किसी की इबादत गाह को तोड़ करके कभी भी मस्जिद नहीं बन सकती है।
लेकिन वहां पर अगर बार बार ये साक्ष्यों के साथ कहा जा रहा है कि वहां पर पूरे प्रमाण हैं, तो उसके बाद भी इसको नजरअंदाज कर देंगे। और अगर कोर्ट इस पर इंटरवीन करके इस पर मामले में सुनवाई कर रहा है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे क्या? हमने माना, देशवासियों ने माना, पूरे हिंदुस्तानियों ने माना है उसको। किसने इनकार किया आप बताइए? नहीं तो विरोध करने वाले कौन लोग थे ना, यही तो सवाल है। मैं जरा सुभाष जी आता हूं जरा। चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बनी हुई है। चेतनानंद जी, अब सवाल तो ये है कि अब आगे अगर वहां उस पूरे परिसर को लेकर के वीडियोग्राफी नहीं करने दी जाती है, वहां पर फोटोग्राफी नहीं करने दी जाती है, तो कौन है वो लोग? मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आए थे, वो हिंदू पक्ष के भी नहीं है, वो मुस्लिम पक्ष के भी नहीं है, मुखौटा लगा करके आए थे। कौन थे वो? ये आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होगा। अरे सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। पहले दिन से लगातार सर्वे के कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है, लगातार वहाँ भीड़ तंत्र को हावी किया जा रहा है, वहाँ मजहबी उन्मादी लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, वो वादी पक्षकार पे हमला कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो मौका पहने हुए लोग थे। जो लोग हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने अभी विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट में कमीशन रुकवाने गए थे लोग, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया, उस पिटीशन को। उसके बावजूद भी सर्वे के कार्य में बाधा डाल रहे हैं, लगातार डिले टैक्टिस कर रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि 500 साल का इतिहास है हमारा, 500 साल रक्त रंजित इतिहास लिखकर हमने अयोध्या में राम जन्मभूमि ली है। 500 साल लगातार न्यायालय में बात चला, हम लोग न्यायालय के को मानने वाले लोग हैं और प्रतीक्षारत है। सत्य सामने आएगा। भूगर्भ में जो विग्रह है वहाँ शिवलिंग स्थापित है। मेन श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है वो वहीं पर माता गौरी और विश्वेश्वर आदि विश्वेश्वरनाथ वहीं पर स्थापित हैं। इसलिए ये डर और ये भय व्याप्त है। और अभी मौलाना साहब कह रहे थे कि इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता, तो पूरे भारत का सर्वे करा लीजिए। लाखों ऐसी मस्जिदें हैं जिनको जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। अगर सर्वे सही हो नहीं सकती है, नहीं तो फिर आप लोग गलत इबादत कर रहे हैं अल्लाह की। मौलाना नहीं सकता। नहीं तो वहां पर नमाज पढ़ना क्या आपको लगता है ठीक है? जब बाबरी का ढांचा गिराया गया, बाबरी में भी आप लोग नहीं कहते थे मुसलमान। मौलाना जी कहिए कि वो मुखौटा पहन करके इबादत करने जा रहे लोग। अभी कहीं ये न कह दें मौलाना जी कि वहाँ मुखौटा लगा करके इबादत करने जा रहे लोग। पब्लिक डोमेन अरे भाई सार्वजनिक रूप से कहिए कि ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। मौलाना साहब, साक्ष्य सामने हैं, सबूत पेश किए जा रहे हैं, कोर्ट में भी मसला चल रहा है, उसके बावजूद मानेंगे कि वहां पर मंदिर था कि नहीं है? मामला अदालत देखिए, मामला मंदिर है। हाँ, अदालत साक्ष्य दे के फैसला करेगी। नहीं अदालत, लेकिन तब तक अगर आप सर सुनिए ना, सुनिए मौलाना साहब, एक मिनट जरा, चेतनानंद जी एक मिनट जरा। मौलाना साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी मंदिर को तोड़ करके वहां पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, वहां पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है, तो फिर आप ये तय क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि अभी तो दावा पेश किया जा रहा है ना कोर्ट में, आप भी कह रहे हैं कि मसला चल रहा है, तो तब तक वहां पर नमाज ना पढ़ी जाए, ये कह सकते हैं आप? तो नमाज पढ़ी जा रही है। हाँ, तो आप तो कह रहे हैं कि नमाज कबूल नहीं होगी, फिर तो नमाज कबूल कैसे होगी फिर? नमाज देखिए मौलाना साहब, नमाज सड़क पे भी पढ़ी जाती थी ना मौलाना साहब। ठीक है, मैं जरा इसमें सुभाष जी को जोड़ रहा हूँ। सुभाष नंदन जी, ये क्या ऐसे साक्ष्य ऐसे क्या हैं? अरे गेट के बाहर भी ये लोग नमाज पढ़वा दिए उस दिन बैठा के महिला को किसी। वहाँ तो एक महिला मस्जिद तो छोड़ दीजिए, सड़क पे बैठ के नमाज पढ़ने लगी। ठीक है, क्या मतलब है? ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा सुभाष नंदन जी, साक्ष्य क्या है असल में? जस्ट ठीक है, सुभाष नंदन जी को जोड़ रहा हूं जरा। सुभाष नंदन जी, उस दिन क्या हुआ? वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, मुस्लिम स्कॉलर ये कह रहे हैं कि वहां पर विरोध करने वाले वो कुछ अलग ही तरीके के लोग थे। वो कह रहे हैं कि ना वो हिंदू थे ना वो मुस्लिम थे, लेकिन असल मायने में उस दिन क्या था, क्या तस्वीरें थी उस वक्त, क्यों आखिर हंगामा हुआ और किस विषय को लेकर के हुआ था? हंगामा तो इसलिए हुआ कि जब हम लोग उस बैरिकेडिंग के गेट पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंचे, तो सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद मिले, उन लोगों ने रोका। उसके बाद जब तक महिलाएं जो हमारी पक्षकार हैं, वादनी हैं, वो भीतर जाने का प्रयास कर रही थी,
तब तक अंदर से कम लगभग 100 लड़के जो हैं उस समाज के, वो दौड़ते हुए नीचे आए और दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्होंने बोला कुछ नहीं, ठीक बात है, उन्होंने कुछ विरोध भी नहीं किया, लेकिन उस दरवाजे को छेक कर खड़े हो गए। अगर ये वादनी हमारे ख्याल से अंदर गई होती जबरदस्ती, तो कहीं न कहीं कोई दुर्घटना हो गया होता। क्या पता उनके पास क्या था। जब माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि कमीशन के दौरान उस परिसर में 1 या 2 लोगों से ज्यादा उपस्थित कोई नहीं रहेगा, फिर प्रश्न ये उठता है कि ये 100 लोग आखिर कैसे उस परिसर में पहुंचे। और रही बात, अभी मौलाना साहब की बात हम सुन रहे थे, हमको बड़ा हंसी आती है इनकी बात पर। हम समझ नहीं, इन्होंने कहा कि पहले अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं करता है जो विवादित हो, विवादित जगह पर। हाँ, विवादित जगह पर। हाँ। अभी चर्चा में ही रहा था कि अरे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो मंदिर तोड़ दे। तो फिर औरंगजेब को आप मुसलमान नहीं मानते हैं जिसने उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया था। ये तो आप खुद अपनी बात में फंसते जा रहे हैं मौलाना जी। आप औरंगजेब को मुसलमान नहीं मानते, फिर उनकी लड़ाई नहीं मानते। नहीं, वो हमारे मंदिर को आप जो है इस हिंदू समाज को क्यों नहीं सौंप देते हैं जब आप मुसलमान तो कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई मौलाना साहब? मौलाना साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कोर्ट में जाने की नौबत क्यों आई है फिर? तो औरंगजेब, अगर ये आपसी सहमति से अगर हिंदू पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, सबूत साक्ष्य आपको दिखा रहा है, तो उसके बावजूद फिर ये कोर्ट में लड़ाई क्यों? नहीं शुभेंदु जी, देखिए मौलाना साहब ऐसा है कि मामला कोर्ट में है, अदालत में है, अदालत को साक्ष्यों के आधार पर फैसला करने दीजिए। ज्ञान वापी दे दे, फिर ज्ञान वापी पे बहस क्यों? ज्ञान वापी कुलपति जी आता है। अल्लाह का घर कैसे हो जाएगा? ज्ञान वापी हमारा मंदिर है, मस्जिद कैसे हो जाएगी? हाँ, अब इसका फैसला कोर्ट करेगा। ठीक है। तो भैया कोर्ट का फैसला साक्ष्य के आधार पे वो, लेकिन कोर्ट के जो निर्देश है उनका पालन भी तो नहीं हो रहा है ना। कुलपति तिवारी जी जरा जल्दी से रिएक्शन उसके बाद में। ठीक है कुलपति तिवारी जी, उस साक्ष्य को पहले बाहर आने दीजिए आप। ठीक है, 1 मिनट मौलाना साहब, 1 मिनट। कुलपति तिवारी जी, ज्ञानवापी, ज्ञानोदय का जिसको स्थल, यहाँ भगवान शंकर माँ पार्वती को ज्ञान दिए थे, उस ज्ञान वापी के नाम पर इस मस्जिद का होना और मस्जिद का ही चर्चा करना, यह वैध नहीं है और ये अधार्मिक बात है। और इनका बस भी बार बार कह रहा हूँ, मंदिर के ऊपर जो है क्यों नहीं है हमारे ताखाने मंदिर के अंदर जाने, जहाँ मेरा विश्वेश्वर है वहाँ क्यों नहीं नापियों को वीडियोग्राफी करने देते? इसलिए इनका पोल खुल जाएगा, ये सत्यता से हार जाएंगे। और ये जो इबादत की बात, इनका इबादत भगवान इनका कबूल नहीं करता इंशाअल्लाह, क्योंकि ये हिंदुओं के मंदिर पर बैठकर खड़ा होकर नमाज पढ़ते और ये दिखाना चाहते हैं कि हमें जबरदस्ती कब्जा करना। कब्जा की हुई चीज पे इनके ही इस्लाम में लिखा हो इबादत करना अपराध है, तो इसको सीधी बात को सुनाए। इनको खुद चाहिए कि अपना जो है आके, और बड़े विद्वान हैं, अच्छे इनके विचार हैं, आके वहाँ बैठ के खड़ा होके हिंदुओं के साथ खड़ा होके वहाँ पर वीडियोग्राफी नापी करा। ठीक है, मैं जरा जवाब लूंगा मौलाना साहब, मैं आपसे जवाब लूंगा। जगत गुरु भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए, लेकिन जरा इसमें पॉलिटिकल एक्शन भी आ चुका है। इसमें पॉलिटिकल एक्शन क्या है जरा वो भी बात करते हैं, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर के एक स्टेटमेंट देते हैं। मैं जरा कपिल श्रीवास्तव जी को जोड़ लेता हूं। कपिल श्रीवास्तव जी, अभी आपने मसला सुना है, शुरुआत में भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो है इसमें पॉलिटिकल एंगल कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन एक्शन होता हुआ फिर भी नजर आ रहा है। इसमें अखिलेश यादव का जो रिएक्शन है, या कह लीजिए कि जो स्टेटमेंट है, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? शुभेंदु भाई, पहली चीज तो ये कि 35 मिनट बाद आपने जोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद देने, कम से कम याद रहा कि सफा को भी आपने बैठा। दूसरी बात, मैं एक स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि आस्था पर डिबेट ना माने होती, ये आस्था की प्रश्न, और जो प्रश्न माननीय न्यायालय के अंदर है वो न्यायालय तय करे। अब मैं 2 चीजें जानना चाहता हूं कि हमारे सामने जो हिंदू पक्षकार के वकील बैठे हुए हैं, उससे तमाम बातें क्लियर हुई। मैं अपने लर्नेड काउंसिल से जानना चाहता हूं कि ये जो आपने जनहित याचिका लाई है, ये टाइटल सूट है या आपने प्रार्थना का अधिकार मांगा? सुभाष नंदन जी, सुन एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दीजिए। कपिश जी, मैं अपने लर्नेड काउंसिल से, क्योंकि मैं भी एक वकील, रिपीट कर रहे हैं इस बात को,
हाँ। इसलिए ये कहते हैं हाँ। कि जनता के सामने, पूरे देश के सामने जो न्यायालयी सच्चाई है वो खुल करके सामने, क्योंकि हम समझते हैं कि और लोगों ने विधि पर डिस्कशन नहीं की। हाँ। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मित्र हैं, काबिल मित्र बैठे हुए, हाँ। मैं पूछ रहा हूं उनसे कि ये जो आप जनहित याचिका लेकर के आए हैं, हाँ। 5 महिलाओं की, जिनके आप एक पक्षकार वकील, तो मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि ये जो आपने याचिका लाई है, ये टाइटल सूट है या प्रार्थना का अधिकार मांग रहे हैं श्रृंगार गौरी मंदिर में, जो कि परिसर में स्थित है। लेकिन इसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी तो बता दीजिए, वो किस तरफ है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज। शुभेंदु जी, हाँ। 35 मिनट बाद तो आप मुझसे पूछे और मैंने सबसे पहला प्रश्न बता दिया हाँ। कि समाजवादी पार्टी माननीय न्यायालय के वर्डिक्ट के साथ खड़ी होगी तो उनका आएगा। ये आस्था का प्रश्न है, ये डिबेट का प्रश्न नहीं है। हाँ। इसीलिए मैंने विधिक चीजें पूछी है ताकि जनता नहीं, अखिलेश यादव ने जो कहा है उससे आप सहमत हैं क्या? नहीं, आवाज थोड़ा डिस्टर्ब आवाज आ रही, फिर रिपीट करें। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। जी बोले। माननीय सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 5 महिलाओं जनहित याचिका आपके यहाँ लेके आई है सिविल कोर्ट के अंदर, ठीक है, जिनको सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत सुन रही है, आप ये बता दें कि ये टाइटल सूट है कि प्रार्थना का अधिकार आपने मांगा है श्री गौरी श्रृंगार मंदिर में जो मस्जिद परिसर में स्थित है? प्रार्थना का अधिकार जो हमने मांगा है, प्रार्थना का अधिकार कब हमें मिलेगा? जब आप उसे हमें सौंपेंगे। हम इतना नहीं पूछ रहे, हम इतना पूछ ही नहीं रहे। नहीं, ये तो पूरे परिसर पर दावे की बात की जा रही है ना। बिल्कुल नहीं, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। मैं एक छोटा सा प्रश्न अपने मित्र से पूछ रहा हूँ कि ये टाइटल सूट है कि प्रार्थना का अधिकार आपने मांगा है उस परिसर में स्थित दोनों कर सकते हैं, दोनों जो है दोनों अलग है। अगर दोनों अलग नहीं होंगे और आप टाइटल सूट बना के लाएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आधार बनाया कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी प्रार्थना स्थल है, चाहे वो जिसके भी हो, जिस तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, उनके रंग रूप स्वरूप में परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी हमारे नहीं, कपील जी, एक एक करके आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, आप शांत हो जाए। अगर मेरे प्रश्न जनता के बीच क्लियर होने दीजिए, ये आस्था से नहीं चलेगा, ये कानून से चलेगा। नहीं, एक मिनट, ठीक है। अगर इसी आधार पर कपिल श्रीवास्तव जी, आपके कहने का मतलब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पर अगर मस्जिद है, तो वो मस्जिद ही रहे। अरे भाई सुनिए तो, ये हाँ। तो बीच में चिल्लाना शुरू कर दे रही है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वहां पर मस्जिद है, वो वहां पर मस्जिद वैसी रहनी चाहिए। जो सीपीसी के अंदर इन्होंने एप्लीकेशन डाली है, वो स्पेसिफिक ऑर्डर लेने के लिए डाली है कि नहीं सर्वे ने? हाँ, सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुभाष जी, रिएक्शन। उन्होंने अभी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो है, 1947 के पहले की जो स्थिति है उसको बरकरार रखा जाए, ऐसी व्यवस्था दी गई है। आपने क्या मान लिया कि वो मस्जिद तय है? मैंने आपको फिर बार बार वही कहा। देखिए ना, मुझे आप नहीं घुमा पाएंगे चतुर्वेदी जी। नहीं है कि मंदिर नहीं, कपील जी, एक करके अगर वो आपसे पूछ रहे तो आप भी जवाब दे दीजिए ना कपील जी। आपने एक एप्लीकेशन 56 सीपीसी न्यूज, अरे भाई सुनिए तो, आपने 56 सीपीसी आपने न्यूज की है। नहीं कपील जी, अच्छा एक करके बात कर लेते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, कपील जी, आप ये मान रहे हैं कि वहां पर मस्जिद थी, वहां पर मस्जिद रहनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून के मुताबिक वहां पर मस्जिद थी और आगे भी मस्जिद रहनी चाहिए, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? आप लीगल चीज को आप लीगल चीज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप बैठ के न्यायालय को गुमराह मत कीजिए, चलिए मैं एक जरा फाइनल कमेंट ले लेता हूं। जगत गुरु परमहंस दास जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। सर, अब ये रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, शुरुआत में ही कहा गया था कि पॉलिटिकली एंगल नहीं है, लेकिन इसमें राजनीति हो रही है। हमारा मानना है हाँ, कोर्ट के आदेश से वीडियोग्राफी क्या जो हो रही है उसमें दोनों पक्षों को सहयोग करना चाहिए। किसी भी तरह से किसी भी पक्ष को
करने की आवश्यकता नहीं है। और जो राजनीतिक लोग हैं, मैं तो समझता हूँ कि अखिलेश यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बेहद मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ऐसा आदेश न दे दोनों पक्षों में लड़ाई बने, यानी कोर्ट को आईना दिखाने वाले कौन होते हैं? आप तो ये नहीं, चलिए ठीक है, इस तरीके से बहस नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, सिर्फ शोर हो, सुनाई ना दे, समझना है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कपी जी एक मिनट जरा, सुभाष जी, ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रोक रहा हूं। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सर्वे से परहेज किस बात को लेकर के है? 1991 का बार बार जिक्र किया जा रहा है, तो क्या असल मायने में मान लिया जाए कि कानूनी तौर पर जहां पर मंदिर है वहां पर उस हिस्से में मंदिर ही रहेगा, जहां पर मस्जिद बनी हुई है वहां पर मस्जिद ही रहेगी। लेकिन यह मसला कोर्ट में है, कल की तारीख का इंतजार भी है, 12 बजे तस्वीरें साफ होंगी कि आगे क्या होने वाला है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार। क्या खुशी है